एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देख पाते हैं पिछले एपिसोड के कुछ रीकैप का सीन, जिसके बाद एपिसोड स्टार्ट होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दो लोगों का सीन जिनको हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में भी देखा है, जो कि किसी बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो बैरियर वो लोग तोड़ नहीं पाते। तो उनमें से येलो हेयर बोलता है कि अभी उन लोगों के पास इतनी पावर नहीं है कि वो इस बैरियर को तोड़ सकें। जिसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि वो बैरियर उसी आइलैंड का होता है जहाँ पे इस समय हमारे हीरोज रुके हुए हैं। जिसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है गेको की तरफ और गेको बोलता है कुरोसो से कि आखिर उसने हारुका को यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो कुरोसो से बोलता है कि उसे पता है कि वो लोग आओमी की करी खा के बोर हो चुके हैं और अब उन्हें कुछ नया खाना है, इसलिए उसने यहाँ पे हारुका को बुलाया है ताकि वो उनके लिए खाना बना सके। तो गेको इस बात को सुनकर गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि तुमने इतने बेकार रीज़न के लिए तो उसे यहाँ पे नहीं बुलाया है। तो कुरोसो बोलता है कि मैं तुम लोगों को अच्छा खाना खिलाना चाहता हूँ ताकि तुम लोग हमेशा मोटिवेटेड रहो। फिर हारुका बोलती है कि अगर उसका आना यहाँ पर उन लोगों को पसंद नहीं है तो वो यहाँ से जा भी सकती है। जिसके बाद ताइतो बोलता है हारुका से कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। ताइतो कुरोसो बोलता है कि आखिर वो हारुका को यहाँ पे क्यों लेके आया है। हारुका को कुछ भी नहीं पता कि आखिर यहाँ पे चल के आ रहा है। तभी कुरोसो मुस्कुराता है और वो बोलता है कि ताइतो अब तुम्हें उसे भी प्रोटेक्ट करना होगा। जिसके बाद कुरोसो उस जगह से निकल जाता है, उसके पीछे गेको भी चला जाता है। गेको बोलता है कि आखिर तुम बताओ कि तुम उसे यहाँ पे क्यों लेके आए हो। तो कुरोसो बोलता है कि ऑब्वियसली खाना बनाने के लिए। तो गेको गुस्से में बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम इतने बेकार के रीज़न के लिए तो उसे यहाँ पर लेके नहीं आए होगे। कुरोसो कुछ देर सोचता है और वो बोलता है कि उसे हमेशा से एक लव ट्रायंगल देखना था और अब वो इस समर कैंप में वो लव ट्रायंगल देख पाएगा। कुरोसो की ये बात सुनकर गेको को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुमने हारुका को यहाँ पर सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया है। फिर कुरोसो गेको को शांत करता है और वो बोलता है कि एक लीडर कभी भी जल्दी से हाइपर नहीं होता। जिसके बाद गेको शांत हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। कुरोसो जाते जाते बोलता है कि हारुका एक आउटसाइडर नहीं है। जिसके बाद गेको के मुंह पर एक चीज आके लगती है और वो चीज मिराए और आओमी ने मारी होती है और उन दोनों की इन हरकत से गेको अपनी तलवार बाहर निकालता है और वो उनका पीछा करने लगता है उन्हें मारने के लिए। तो ताइतो दूर खड़ा देख रहा होता है ये सब और वो बोलता है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। हारुका ताइतो को बोलती है कि वो लोग मज़े कर रहे हैं। जिसके बाद हारुका खाना बनाने लगती है तो ताइतो उसकी मदद करने लगता है और उन दोनों को संग देखकर हिमेया को कुछ अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद हिमेया वहाँ से उठकर चली जाती है और तभी सुजनो खाना बनाते बनाते आग लगा देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हिमेया की तरफ, जो कि बीच पर अकेले बैठी होती है और ताइतो के बारे में सोच रही होती है। और तभी वहाँ पर आओमी आती है। हिमेया आओमी से बोलती है कि क्या उसे बीच पसंद है। तो आओमी उसका जवाब देते हुए बोलती है कि हाँ, उसे बीच बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और जब आओमी उससे ये सवाल पूछती है तो हिमेया बोलती है कि उसे बीच से नफरत है क्योंकि ये उसे उसके पास्ट की याद दिलाता है। आओमी फिर ताइतो के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है तो हिमेया बोलती है कि ताइतो के बारे में बुरा मत बोलो। आओमी बोलती है कि इन सब बातों के बारे में अब भूल जाओ और मैं तुम्हारी मदद करूंगी अपना ताइतो के संग सब कुछ ठीक करने में। फिर हमें दिखाया जाता है उन लोगों के डिनर का टाइम, जहाँ पर हारुका ने उन लोगों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया होता है। आओमी बोलती है कि उन लोगों को अपने करेज का टेस्ट करना चाहिए, पर गेको इसके लिए साफ मना कर देता है। गेको बोलता है कि तुम लोग छोटे बच्चे नहीं रह गए हो अब। कुरोसो बोलता है कि ये आइडिया उसे पसंद आया और वैसे भी इस कैंप का मोटिव तो यही है कि वो लोग अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सके आपस में। गेको कहता है कि उन लोगों के पास इससे भी कोई बेटर ऑप्शन हो सकता है। मिराई फिर गेको से पूछती है कि आखिर टेस्ट ऑफ करेज होता क्या है। तो आओमी मिराई को बताती है कि उन लोगों को मिलकर हॉन्टेड प्लेसेस पे जाना होता है, जहाँ पर बोला जाता है कि वहाँ पर घोस्ट रहते हैं। और जिसे सुनकर मिराई डरने लग जाती है और वो बोलती है कि उसे घोस्ट से बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। देख रहे हो, एक डीमन को भी डर लगता है। जिसके बाद वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग टेस्ट ऑफ करेज करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि उनके डिनर के बाद ताइतो और हारुका प्लेट्स साफ कर रहे होते हैं और हारुका फिर बताती है कि जब उन लोगों का स्कूल कैंप हुआ था तो वो जब इवेंट हुआ था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी क्योंकि लड़कियों ने रोना स्टार्ट कर दिया था। हारुका बताती है कि वो उस इवेंट में नहीं रोई थी क्योंकि वो कोई क्राई बेबी नहीं है। जिसके बाद ताइतो हिमेया की तरफ देखने लगता है।
जिसके बाद शिन शिफ्ट होता है आओमी और हिमेया की तरफ। आओमी बताती है कि टेस्ट ऑफ करेज के टाइम पे वो इस तरीके से स्ट्रॉ को ड्रॉ करेगी कि सिर्फ उन दोनों का ही पेयर बने। और जब वो ताइतो के संग अकेली हो और फॉरेस्ट के बीच में तो वो बहुत जोर से चिल्लाना शुरू कर दे कि उसे घोस्ट से बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। तो हिमेया ये सुनकर कहती है कि उसे घोस्ट से डर नहीं लगता। आओमी कहती है कि तुम्हें सिर्फ नाटक करना है और फिर उसके बाद तुम्हें ताइतो के गले लग जाना है और चाहे तो तुम उसे किस भी कर सकती हो। फिर हम लोग देखते हैं कि हमेशा की तरह हिमेया अकेले बैठी होती है और आओमी की बातों के बारे में सोच रही होती है और तभी उसके पास ताइतो आ जाता है। ताइतो हिमेया से बोलता है कि वो और आओमी इस समय बहुत ज़्यादा ही क्लोज हो गए हैं। जिसके बाद शिन शिफ्ट होता है और उनका टेस्ट ऑफ करेज इवेंट स्टार्ट होता है और उनके पेयर कुछ ऐसे बने होते हैं। फर्स्ट नंबर पे होते हैं गेको और मिराई, सेकंड नंबर पे होते हैं सुजुनो और हारुका और थर्ड नंबर पे होते हैं आओमी और हिमेया और लास्ट में बचे होते हैं ताइतो और कुरोसो। जिसके बाद ये करेज टेस्ट स्टार्ट होता है और गेको जाने लगता है और उसके पीछे पीछे मिराई भी जाने लगती है और फिर वो लोग जंगल के बीच में आते हैं। और जैसे ही वहाँ पर थोड़ी सी हलचल होती है तो मिराई बिना कुछ सोचे समझे चारों तरफ भागने लगती है और वो एक पेड़ से टकरा के नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं सुजुनो और हारुका को जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी वहाँ पर उन्हें एक उल्लू दिखता है। जिसके बाद वो लोग भी डर जाते हैं और चीखने लगते हैं। जिसके बाद शिन शिफ्ट होता है आओमी और हिमेया की तरफ। तो हिमेया आओमी से बोलती है कि आखिर वो उसकी मदद क्यों कर रही है। आओमी बताती है कि वो ये सब सिर्फ अपने मज़े के लिए कर रही है। आओमी फिर ये भी बताती है कि आखिर वो स्टूडेंट काउंसिल क्यों ज्वाइन करना चाहते थे। आओमी स्टूडेंट काउंसिल इसलिए ज्वाइन करना चाहती थी ताकि वो इस स्टूडेंट काउंसिल कैंप में पार्टिसिपेट कर सके और इस कैंप की ऐसी वियर्ड सी ट्रेनिंग उसे और मज़े दिला रही है। हिमेया बोलती है कि तुम तो एक नॉर्मल ह्यूमन हो, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। तो आओमी एक बहुत अच्छा जवाब देती है। वो बोलती है कि आखिरकार सबको मरना ही है और ये कुछ मैटर नहीं करता कि कौन पहले जाएगा कौन बाद में, आखिर मरना तो सबको ही है। आओमी बोलती है कि वो अपनी ज़िंदगी में इतने मज़े करना चाहती है कि उसे कोई रिग्रेट ना हो और वैसे भी उसके पास एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट है। और ये सब बातें हिमेया को बताकर आओमी बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। जिसके बाद शिन शिफ्ट होता है ताइतो और कुरोसो की तरफ और कुरोसो बोलता है कि अगर ताइतो तुम्हें डर लगे तो तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। तो ताइतो बोलता है कि अरे यार मेरे को किसके संग आना पड़ रहा है। तो कुरोसो ये सुनकर बोलता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें हिमेया के संग पेयर करना चाहिए था और कभी कभी तो मुझे इतनी ज़्यादा जलन होती है कि तुम हमेशा 24 घंटे लड़कियों से घिरे होते हो। तो ताइतो बोलता है कि टीचर को ऐसी बात नहीं पूछनी चाहिए अपने स्टूडेंट से। कुरोसो बोलता है कि वो लोग नहीं चाहते कि वो हिमेया को उदास करे जिसकी वजह से ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो, क्योंकि जब उसने हिमेया को उदास किया था तो स्कूल में रैप्चर स्पेल एक्टिवेट हो गया था। कुरोसो बताता है कि रामी लिलिथ, वो गेको का भाई, मिलिट्री और ऐसी अदर सोसाइटीज ये सब होनी है, इन्हें कोई भी नहीं टाल सकता और ये सब लोग चाहते हैं कि तुम हिमेया को पसंद करो। ताइतो बोलता है कि तुम्हें ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी हिमेया को पसंद करता है। तो कुरोसो ताइतो के इस जवाब पे उसे 100 पॉइंट्स दे देता है। जिसके बाद वो उसके पीठ पर हाथ रखता है और उसे अप्रिशिएट करता है। जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं एक एविल स्पिरिट को, या बोले तो डार्क रैबिट को। ताइतो जैसे ही अपने अंदर उस डार्क रैबिट को देखता है तो उसे थोड़े से चक्कर आ जाते हैं। जिसके बाद शिन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग मिलकर डीमन ड्रैगन को मार देते हैं। जिसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं और ताइतो तो इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो हिमेया को सीधे गले लगा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल को और आओमी वहाँ पर बहुत सारे क्रैकर्स लाई होती है। फिर मिराई आओमी से वहाँ पर क्रैकर्स लेती है और उन सबको एक ही बार में जला देती है और उसे ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा होता है और फिर वो गेको की तरफ उन सारे रॉकेट्स को छोड़ देती है। जिसके बाद हम लोग एक बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल सीन देख पाते हैं और कुरोसो और सुजुनो भी वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। ताइतो फिर हारुका के पास जाता है और वो उसे अपने संग क्रैकर जलाने के लिए इनवाइट करता है। जिसके बाद वो दोनों क्रैकर्स जलाने लगते हैं। तो आओमी बोलती है कि हिमेया तुम भी ये लो क्रैकर्स और जाके ताइतो को बोलो कि वो तुम्हें ज्वाइन करें। फिर हम लोग देख पाते हैं कि हारुका और ताइतो अपने क्रैकर्स को एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी ताइतो का क्रैकर ख़त्म हो जाता है। ताइतो बोलता है कि हारुका तुम एंजॉय करो।
और उन दोनों की तरफ धीरे धीरे हिमेया बढ़ रही होती है और तभी हारुका बोलती है कि वो ताइतो को बहुत ज़्यादा ही पसंद करती है, जिसे सुनने के बाद हिमेया के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और यहीं पे हमारे ये एपिसोड ख़त्म होता है। आई होप तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। और हाँ भाई, मुझे पता है कि मैं कुछ टाइम से वीडियो रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ करना और मैं कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर करने की। होप तुम लोग समझ पाओगे।